पुतिन के नए कार्यकाल में यूक्रेन संघार के नए जंगबाजों की भी नई पारी शुरू हो चुकी है। पुतिन ने जिन नए लोगों को यूक्रेन में जीत की जिम्मेदारी सौंपी है, वो पुरानी रणनीति को दोहराना नहीं चाहते। इसीलिए अब यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार तो हो रहे हैं, लेकिन रूस अब एक साथ कई इलाकों पर घातक हथियारों से हमले कर रहा है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। अब एक तरफ यूक्रेन में मिसाइल हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर बिजली संकट भी है। यूक्रेनी अटैक एमएस का जवाब हाइपरसोनिक इंजन। यूक्रेनी ड्रोन का बदला स्कंदर एम मिसाइल। एक धमाके के बदले 10 धमाके। एक इलाके पर हमले का प्रतिशोध 10 शहरों को जलाकर। पुतिन के गुस्से का प्रकोप यूक्रेन के कई इलाकों में देखा जा सकता है। इतनी आग, इतनी तबाही, इतना मलबा कि शहर को संभालने में महीनों का वक्त लग जाए। रणनीति ऐसी कि एक प्रहार से हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़े। 3 दिनों में 100 मिसाइलों से प्रहार। यूक्रेनी पावर ग्रिड कई जगहों पर फेल। कई बिजली सप्लाई स्टेशन तबाह। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल। कोशिश यही है कि हर मिसाइल, हर ड्रोन के हमले से यूक्रेन का कोई बड़ा ठिकाना तबाह हो। यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है, तो रूस भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। रूसी सेना डोनेट्स्क के आसपास तेजी से छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा जमा रही है। लेकिन कोशिश अब एक फ्रंट से यूक्रेन में घुसने की हो रही है। रूस के बॉर्डर से लगे इस इलाके में भीषण प्रहार के साथ सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा है। गुरुवार को रूसी बॉर्डर के करीब सूमी में हमले के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। सूमी पर 302 बार हमला किया गया। 11 इलाकों पर जबरदस्त गोलाबारी की गई। 60 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। रूस की आर्मी सूमी के करीब मोर्टार, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से लैस होकर तैनात है। एयर डिफेंस की तैनाती नहीं होने की वजह से रूस अब इन इलाकों में ड्रोन से बम गिरा रहा है। यूक्रेनी फौज सूमी से बाहर निकल चुकी है, लेकिन खार्किव में अभी मुकाबला जारी है। इसलिए रूस ने फिर यहां मिसाइल से हमला किया। 10 मई को रात 3 बजे के करीब मिसाइल से हमला हुआ। रूस की मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी। मिसाइल हमले में 12 इमारतों को नुकसान पहुंचा। गुरुवार की रात भी खार्किव पर मिसाइल से हमला हुआ था। मिसाइल हमले में 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले से जाहिर हो रहा है कि रूस यहां जल्द से जल्द कब्जे की कोशिश में है। बाखमुत, मारियोपोल और अवदीव्का की तरह ही रिहायशी इलाकों को खाली कराने के लिए रूस लगातार यहां प्रहार कर रहा है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के कई बड़े शहर हैं। कीव में भी लगातार दहशत का माहौल है। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपियन संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तभी हवाई हमले से अलर्ट करने वाला सायरन गूंजने लगा। Шановні журналісти, дякую за ваші запитання на цьому прес-конференції.
Як почуваєшся, Роберто? Я в порядку, я в порядку. Як ви сказали, День Європи. जेलेंस्की ने मेहमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ दिया। रूस फिलहाल यूक्रेन उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार प्रहार कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन का कितना बड़ा हिस्सा इस वक्त पुतिन के बारूदी कहर का सामना कर रहा है।